दिसंबर के बाद फिर जनवरी के महीने में भी पहाड़ों पर जबरदस्त बर्फबारी जारी है। जम्मू कश्मीर के अधिकतर इलाके पूरी तरह से बर्फबारी की चपेट में आ गए हैं, जिससे जगह जगह पर यातायात भी बाधित हो रहा है। बर्फबारी अब मुश्किल भी खड़ी करने लगी है लोगों के लिए, क्योंकि बाहर निकलना लोगों के लिए मुश्किल भरा हो गया है। प्रशासन लगातार बर्फ हटाने के काम में जुटा हुआ है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं इसी से जुड़ी हुई। पहाड़ों में मौसम बर्फबारी वाला चल रहा है। जम्मू कश्मीर में भारी हिमपात हो रही है। दिसंबर के बाद अब जनवरी में भी लगातार बर्फ की बारिश हो रही है, जिससे वादियां पूरी तरह सफेद हैं। बर्फबारी की वजह से रास्ते भी बंद हैं, जिससे लोगों को परेशानी से दो चार भी होना पड़ रहा है। कुपवाड़ा में जोरदार बर्फबारी से यहाँ की सूरत ही बदल गई। सीमावर्ती इलाकों में भारी बर्फबारी के बाद सड़कों पर कई फीट बर्फ जम चुका है। केरन और माछल की सड़कें बंद हो गई हैं, जिससे सीमावर्ती इलाके के लोगों का जिला मुख्यालय से संपर्क कट गया है। कुपवाड़ा में बर्फबारी से अधिकतर रास्ते बंद हो चुके हैं। इसकी वजह से घरों से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। घर बर्फ की आगोश में है। हालात कठिन होते जा रहे हैं। एक महिला और उसके नवजात बच्चे को अस्पताल से घर जाना था, लेकिन रास्ते बंद होने की वजह से ये मुमकिन नहीं था। इसके बाद ग्रामीण दोनों को चारपाई से घर लेकर गए। जम्मू कश्मीर के बारामूला में चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर दिखाई दे रही है। बारामूला में बर्फबारी से आम जीवन प्रभावित हुआ है। सड़क पर बर्फ की परत जमी हुई है। रास्तों से बर्फ हटाने का काम लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भी भारी बर्फबारी से कई सड़कें बंद हैं। लोगों का घरों से निकलना तक दुभर हो गया है। पिछले 5 दिन से मुगल रोड बंद है, तो पुंछ और शोपियां को जोड़ने वाली सड़क 29 दिसंबर से बंद है, जिसकी वजह से सैलानी भी घाटी में फंस गए हैं। हालांकि बीआरओ की कई टीमें सड़कें खोलने के काम में जुटी है। इसके लिए मशीनों की भी मदद ली जा रही है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में बर्फबारी के बाद खूबसूरत नजारे दिखाई दे रहे हैं। चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर दिख रही है। गुलमर्ग में पेड़ों से लेकर मकानों की छतें बर्फ से लदी हैं। बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए सैलानी लगातार गुलमर्ग पहुंच रहे हैं, लेकिन इस बीच सड़कों पर बर्फ की मोटी परत जमी हुई है। इसकी वजह से लोगों को मुसीबत का भी सामना करना पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर के सोपोर में बर्फबारी के बाद कई जगह जाम के हालात बने हुए हैं। प्रशासन लगातार सड़कों से बर्फ की मोटी चादर हटाने में जुटा है। बांदीपोरा में बर्फबारी से जनजीवन प्रभावित हो गया है। क्षेत्र में लगभग 6 इंच ताज़ा बर्फबारी हुई है। आने वाले कुछ दिनों में बर्फबारी का अलर्ट जारी है। प्रशासन ने बर्फबारी रुकने तक लोगों से घरों में रहने की ही अपील की है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में भीषण बर्फबारी हुई है। लाहौल स्पीति का तापमान -16.7 डिग्री दर्ज किया गया। लाहौल स्पीति में पानी की पाइपें जम गई हैं, जिससे लोगों को पीने की पानी की समस्या हो रही है। मौसम विभाग ने प्रदेश के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी की संभावना जताई है। 7 जनवरी तक अलर्ट जारी किया गया है। उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फ की वजह से सड़कों पर फिसलन हो रही है। वहीं प्रशासन की टीम बर्फ को हटाकर सड़क को ठीक करने में जुटी हुई है। अभी 2-3 दिन पहले जो बर्फबारी हुई थी, उससे हर्सिल और ऊपर के एरियाओं में जैसे झाला है और गंगोत्री है, वहाँ पे काफ़ी बर्फबारी हुई है। और जैसा कि आपका कहना है कि काफ़ी पर्यटक यहाँ पर आते हैं, तो इन तमाम जो हमारी चुनौतियां हैं, इनसे निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। ये रोड बीआरओ की है और वहाँ पे जो है हमारे पास स्नो कटर मशीन, जेसीबी वगैरह पर्याप्त मात्रा में है। जिस भी लॉजिस्टिक की हमें ज़रूरत पड़ती है, चाहे वुमेन पावर से लेकर के मशीनों से लेकर के, पूरे हमारे पास उपलब्ध हैं और किसी भी चुनौती से निपटने के लिए प्रशासन
पूरी तरह से तैयार। औली, ग्वालदा, चौपता में पर्यटकों का जमावड़ा है। पर्यटक यहाँ बर्फ में मौज मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं। इस साल चमोली में नए साल के पहले दिन 10,000 से ज्यादा सैलानी पहुंचे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पहाड़ों पर जहां बर्फ की चादर चढ़ी हुई है तो वहीं मैदानों में बेतहाशा ठंड पड़ने लगी है। सुबह सुबह कोहरा होने से परेशानी ज्यादा बढ़ गई है और काशी, मथुरा, अयोध्या समेत यूपी के लगभग सभी शहर शीतलहर की चपेट में हैं। आने वाले कुछ दिन और भी सर्दी से राहत के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। पहाड़ों पर जहां बर्फबारी होती दिख रही है तो वहीं मैदानों के मौसम का मिजाज भी बदल गया है। उत्तर भारत के कई राज्य ठंड की चपेट में आ गए हैं। ऊपर से कोहरा मुश्किल खड़ा कर रहा है। दिल्ली एनसीआर की सड़कों पर घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। कोहरे का असर ट्रैफिक पर भी देखने को मिल रहा है। गाड़ियां सड़कों पर रेंगती दिखी। दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद समेत पूरे एनसीआर में तापमान में गिरावट आई है। मौसम विभाग के मुताबिक अभी ठंड और बढ़ने वाली है। 5 जनवरी से दिल्ली एनसीआर में बारिश होने का अनुमान भी जताया जा रहा है। पहाड़ी इलाकों में लगातार बर्फबारी से मैदानी इलाकों में ठिठुरन बढ़ गई है। ट्रेन कई घंटे की देरी से चल रही है। मौसम विभाग ने दिल्ली में घने कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी था। पूरा उत्तर भारत शीतलहर की चपेट में है। गाजियाबाद में शीतलहर के साथ कोहरे और प्रदूषण का ट्रिपल अटैक देखने को मिल रहा है। विजिबिलिटी कम होने से सड़क और रेल यातायात प्रभावित है। राहगीरों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक कोहरा छाया रहेगा, साथ ही प्रदूषण लेवल भी बढ़ेगा। लेकिन आप देख सकते हैं किस तरीके की तस्वीरों में लोग बाग अपने अपने वाहनों की हेडलाइट जलाकर चल रहे हैं, क्योंकि विजुअलिटी कोहरे के चलते बहुत ही ज्यादा कम हो गई है। वहीं अगर हम बात करें शीतलहर की तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से शीतलहर चल रही है। मौसम विभाग के अनुसार आगे आने वाले दिनों में ये सर्दी और भी ज्यादा सितम ढाने वाली है, लोगों को और भी ज्यादा परेशान करने वाली है। हालांकि लगातार बढ़ रहे कोहरे और ठंड की वजह से जो सरकारी अस्पताल हैं उनमें दमा और अस्थमा के साथ साथ जुकाम और नजले के मरीज भी बढ़ते जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर डॉक्टर की तरफ से भी ये हिदायत दी गई है कि छोटे बच्चे और बुजुर्ग लोग बहुत कम इस कोहरे में निकलें, क्योंकि ये दोनों के लिए ही बेहद ही घातक भी है। नोएडा में सुबह जब लोग बाहर निकलते हैं तो कोहरे की चादर से पूरा शहर ढका हुआ था। ठंड बढ़ने के साथ कोहरा भी बढ़ने लगा है और विजिबिलिटी भी काफी कम हो गई है। नोएडा में न्यूनतम तापमान 60 डिग्री दर्ज किया गया। कोहरा जहां मुसीबत बन रहा है तो वहीं प्रदूषण भी कम नहीं हो रहा है। कड़ाके की ठंड के साथ विजिबिलिटी बेहद कम है और साथ ही एयर क्वालिटी इंडेक्स नोएडा का 300 दर्ज किया गया है, वहीं ग्रेटर नोएडा का 306 दर्ज किया है। और आप देखेंगे दलित प्रेरणा स्थल की तस्वीरें हैं कि इस तरीके से दलित प्रेरणा स्थल सफेद चादर से पूरी तरीके से ढका हुआ है। डबल अटैक है आज स्मॉग और फॉग का, लिहाजा विजिबिलिटी भी बेहद कम है। और ऐसे में लगातार जिला प्रशासन, नोएडा गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट, तमाम अधिकारी अफसर यही अपील कर रहे हैं सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से और साथ ही ग्राउंड जीरो पर जो ट्रैफिक पुलिस कर्मी हैं, ताकि जो स्पीड लिमिट तय की गई है उसके अनुमान से ही गाड़ी चलाई जाए ताकि हादसों में कमी लाई जा सके। काशी नगरी में भी मौसम पूरी तरह बदल गया है। यहाँ भी ठंड से पारा लुढ़क गया है। न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे गिर गई है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते शीतलहर चल रही है। मौसम विभाग के मुताबिक अभी इस हफ्ते ऐसे ही मौसम बना रह सकता है। प्रयागराज में भी सर्दी का सितम बढ़ रहा है। कोहरे की चादर से शहर ढका हुआ है। तापमान 60 डिग्री तक पहुंच गया है।
लखनऊ में कड़ाके की ठंड ने जनजीवन प्रभावित कर दिया है। लखनऊ मंडल में घने कोहरे से ट्रेनों की रफ्तार को धीमा कर दिया है। कई ट्रेन देरी से चल रही है तो कई को कैंसिल किया गया। सर्द हवाओं के बीच मुसाफिर रेलवे स्टेशन पर ठिठुरते नजर आ रहे हैं। पूछताछ के काउंटर पर भीड़ है। लगातार ट्रेन यात्री यहां पहुंच रहे हैं, अपनी ट्रेन के बारे में जानकारी ले रहे हैं। तमाम ट्रेनें 30 मिनट से लेकर 6 घंटे तक लेट चल रही हैं। आप देख सकते हैं राजधानी लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ जमा है। तमाम आने जाने वाले जो लोग हैं वो अपनी ट्रेनों के बारे में जानकारी ले रहे हैं कि उनकी ट्रेन कब आएगी। तमाम ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर ट्रेनों के इंतजार में लगे हुए। भाई साहब, आपको कहाँ किस ट्रेन से जाना? राइट चल रही है आपकी इस समय से ट्रेन? नहीं, अभी नहीं। आपकी ट्रेन क्या लेट चल रही है? समय लेट चल रहा है। कितना लेट? 1 घंटा 12 मिनट। 1 घंटा 12 मिनट। कहाँ जाना आपको? हमको जाना है कलकत्ता। कलकत्ता जाना? हावड़ा। मथुरा में घने कोहरे की चादर दिखाई दी। सड़कों पर विजिबिलिटी कम होने की वजह से घरों में बाहर निकलना मुश्किल हो गया। यमुना एक्सप्रेसवे दिल्ली आगरा हाईवे पर कोहरे की घनी चादर बिछी थी। आगरा में ठंड और कोहरे के डबल अटैक से हाल बेहाल है। विजिबिलिटी कम होने से सड़क गाड़ियां रेंगती नजर आ रही हैं। ताजमहल भी कोहरे की चादर से छिप गया है। कोहरा जिस तरीके से बढ़ रहा है, सर्दी जिस तरीके से लगातार बढ़ती जा रही है, यही वजह है कि रेंगने को मजबूर ये गाड़ियां हैं और लाइटें जलाकर इन गाड़ियों को चलाया जा रहा है। हालांकि मौसम विभाग का अनुमान यही है कि आने वाले दिनों में सर्दी और बढ़ेगी, यानी कि आगरा वासी अभी आने वाले दिनों में और भयंकर सर्दी का सामना करेंगे। लेकिन अब सिर्फ वही लोग सुबह के समय पर घरों से निकल रहे हैं जिनको अर्जेंट काम है या किसी विशेष काम से उनको जाना है। बुलंदशहर में भी कोहरे ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। कोहरे की वजह से सड़कों पर चलना भी मुश्किल हो गया है। लोग सर्दी से बचने के लिए आग सेक रहे हैं। न्यूनतम तापमान 5 डिग्री तक पहुंच गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आगरा से नौकरी के लिए दक्षिण अफ्रीका गए युवक को बंधक बना लिया गया, लेकिन सरकार की तत्परता से उसकी वतन वापसी संभव हो पाई है। वो पिछले 6 महीने से फंसा हुआ था। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। आगरा का रहने वाला अभिषेक पिछले 6 महीने से दक्षिण अफ्रीका में फंसा हुआ था, लेकिन अब उसकी वतन वापसी हो गई है, जिससे घर वालों ने भी राहत की सांस ली है। उसका फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। अभिषेक के मुताबिक पिछले साल जुलाई के महीने में वो भारत से दक्षिण अफ्रीका नौकरी करने की चाह में गया था ताकि परिवार की आर्थिक मदद हो सके, लेकिन ये 6 महीने उसके लिए बेहद ही बुरे गुजरे। अभिषेक का कहना है कि जिस कंपनी में वो काम करने गया था, वहाँ के मालिक ने उसे बंधक बना लिया था। उसका पासपोर्ट छीन लिया गया। इतना ही नहीं, उसे काम के बदले कोई वेतन तक नहीं दिया गया, जबकि उसे रहने खाने की सुविधा देने की बात कही गई थी। अभिषेक ने अपने घर वालों से उसकी बात भी कराई, लेकिन वो पासपोर्ट देने के बदले में 5 लाख रुपए की डिमांड करने लगा। 12 जुलाई को मैं गया था और जब मेरे जाने के बाद 1 महीने, बस मैं 1 महीने जब गया था तभी से चालू हो गए थे गाली गलौज और मानसिक रूप से टॉर्चर करना। और 1 महीने बाद फिर वो बढ़ता जा रहा था, जैसे टाइम होता जा रहा था। फिर मैंने घर वालों को सूचना दी। 3 महीने में, तीसरे महीने में मैंने भैया को फ़ोन किया था। मैंने उसे बताया कि वो, तो उसने बोला थोड़ा मैनेज कर, काम सीख जाएगा, हो जाएगा। पहली बार गया। जब अभिषेक की वापसी मुश्किल होती दिखने लगी तो इसके बाद परिजनों ने पुलिस कमिश्नर से मुलाकात कर प्रार्थना पत्र दिया। एतमादपुर के विधायक डॉक्टर धर्मपाल सिंह से मिलकर मदद मांगी। इसके बाद मामला सीएम योगी के संज्ञान में भी आया। आपकी मदद की, उसके बाद हमें यही आश्वासन दे, आपका बेटा आ गया। आपके चेहरे की खुशी बता रही है सर। योगी सरकार ने जितनी मदद करी है तो धन्यवाद दी। चाहे वो फॉरेन मिनिस्ट्री की बात हो या फॉरेन सर्विस के जो अधिकारी थे, उन सबसे बात की और सबके संयुक्त प्रयास से और मीडिया के प्रयास से हमारा आगरे का बेटा अभिषेक अपने घर आ गया। आगरा के डीएम ने विदेश मंत्रालय को सूचना देकर अभिषेक की वापसी की कोशिश शुरू की। मंत्रालय के हस्तक्षेप के बाद अभिषेक अपने देश लौट आया। परिवार और उनके चेहरे पर खुशी देखी जा रही है, तो वहीं योगी सरकार का और स्थानीय प्रशासन का धन्यवाद कर रहे हैं। शिव कुमार, न्यूज़ 18 आगरा।
साहिबाबाद से दिल्ली के न्यू अशोकनगर पर अब नमो भारत ट्रेन दौड़ने वाली है। 5 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS कॉरिडोर के इस सेक्शन को हरी झंडी दिखाएंगे और मेरठ से दिल्ली महज 40 मिनट की ये दूरी पूरी होगी। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। अब मेरठ से दिल्ली तक नमो भारत ट्रेन के दौड़ने का इंतजार खत्म होने जा रहा है, क्योंकि 5 जनवरी को पीएम मोदी गाजियाबाद के साहिबाबाद स्टेशन पर नमो भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर दिल्ली की तरफ रवाना करेंगे, जिसको लेकर तैयारियां लगातार जोरों पर है। कि जो भी आला अधिकारी हैं गाजियाबाद के यहाँ पहुंचे हुए हैं, निरीक्षण किया जा रहा है ताकि किसी भी तरह की कोई हीला हवाली यहाँ ना होने पाए। आपको बताना चाहेंगे कि अब तक तकरीबन 43 किलोमीटर ये लंबा सफर था, जिसमें 13 किलोमीटर और जुड़ने वाला है और 2 नए स्टेशन भी इसमें शामिल होने वाले हैं, जिसको लेकर तमाम तैयारियां यहाँ की जा रही हैं। गाजियाबाद के जो नगर आयुक्त हैं वो भी हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे और बात करेंगे। सर, जानना चाहूंगा, आगामी 5 तारीख को दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उसको लेकर कुछ तैयारी है? देखिए, जिला प्रशासन गाजियाबाद की तरफ से जो VIP प्रोटोकॉल्स होते हैं वो सबका अनुपालन करने के लिए हम सब लोग तैयारी कर रहे हैं कि कोई चूक ना हो किसी तरह से। तो उसके लिए बहुत सारी तैयारी होती है, जिसके लिए हम सब लोग लगे हुए हैं। शनिवार को सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से पहले तैयारी का जायजा लेने के लिए गाजियाबाद पहुंचेंगे। नमो भारत ट्रेन फिलहाल साहिबाबाद से लेकर मेरठ साउथ तक संचालित की जा रही है, जिसमें 11 स्टेशन आते हैं। अब आनंद विहार और न्यू अशोक के 2 स्टेशन भी इस कॉरिडोर से जुड़ जाएंगे। साहिबाबाद से न्यू अशोकनगर के इस सेक्शन की दूरी 12 किलोमीटर की है। फिलहाल नमो भारत ट्रेन 9 स्टेशन पर 42 किलोमीटर की दूरी कर रही थी। अब ये दूरी 53 किलोमीटर की हो जाएगी। NSG के कमांडो जो थे उनकी टीम भी आई हुई है। आप देख सकते हैं तमाम यहाँ चाक चौबंद व्यवस्था की जा रही है, क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का नरेंद्र मोदी का यहाँ पे दौरा होने वाला है। SPG की टीम भी यहाँ पर है। DCP ट्रांजिट मेरे साथ हैं, उनसे जानेंगे और बात करेंगे। सर, आगामी 5 तारीख को एक महत्वपूर्ण दौरा होना है, तो अभी हालांकि अधिकारियों से बात कर रहे हैं, बात करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन जिस तरह की तैयारी यहाँ चल रही है, कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि आगामी 5 तारीख के बाद से दिल्ली वासियों को एक नई सौगात मिलने वाली है। जो नमो भारत ट्रेन अभी तक गाजियाबाद के साहिबाबाद इलाके से चल रही थी और मेरठ तक जा रही थी, वो अब सीधा सीधा दिल्ली से भी जुड़ जाएगी, जिसका सीधा सीधा फायदा आमजन को होने वाला है। अक्टूबर 2023 को पीएम मोदी ने नमो भारत ट्रेन को सबसे पहले हरी झंडी दिखाकर साहिबाबाद के स्टेशन से दुहाई के लिए रवाना किया था। इसके बाद लगातार नमो भारत ट्रेन का कॉरिडोर बढ़ता चला गया। गाजियाबाद से न्यूज़ 18 के लिए अमित राणा की रिपोर्ट। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।